नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में मीन्स हम लोगों को जो बेसिक अगर कूलम्स लॉ आप लोगों को पता हो तो F इज इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 पर आर स्क्वायर। लेकिन वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्ट बात कर रहा है, तो हम लोग अगर वेक्टर में लिखना होगा तो साथ में इधर यूनिट वेक्टर भी एक्स्ट्रा हमें लगाना होगा। और किस तरह से आर्टिकल हम लोग करेंगे वो आप लोग देखना थोड़ा। इसमें कंसीडर टू चार्जेस, आप लोग इसमें दो चार्जेस कंसीडर करें Q1 और Q2। सपोज कीजिए ये है एक चार्ज मेरा Q1 और ये है सेकंड चार्ज Q2 and the distance of separation between these two charges is suppose r इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर इन दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम हो, सपोज कीजिए कि बोथ द चार्जेस हैव सेम पोलैरिटी विच मीन्स या तो ये दोनों पॉजिटिव है या तो फिर ये नेगेटिव होंगे। तो अगर ये दोनों सपोज कीजिए पॉजिटिव है तो Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगाएगा जो इस डायरेक्शन में लगेगी, और वेक्टर फॉर्म है तो उसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन टू दिस Q2 चार्ज बाय 1। ठीक है, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। F21 वेक्टर क्या है, इट इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ठीक है, और ये कितना होगा, F21 कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज K, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी, तो उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करेंगे 1 से 2 की तरफ। ये 1 से 2 की तरफ, और इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। सेम वे से चार्ज Q1 के ऊपर भी फोर्स लगेगी Q2 से, और उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, और उसका जो नाम है दैट इज F12, दैट इज फोर्स ऑन 1 by 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू K प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। और इस तरफ के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज R2 से 1 की तरफ। बिकॉज यूनिट वेक्टर मीन्स जिसके पास जो डायरेक्शन शो करने के काम आएगा, तो F12 की डायरेक्शन शो करनी है तो यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करेंगे इस साइड का दैट इज R21, जो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इस फोर्स का ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस ये R21 जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन शो करेगा। अब बेसिक अगर आप लोग देखें तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, और डायरेक्शन शो करने के ये काम का आता है। इसी करके R12 जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होगा R21 यूनिट वेक्टर के, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। उस करके मैं माइनस, क्योंकि एक की डायरेक्शन इस तरफ एक की इस तरफ, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, उस करके नेगेटिव। तो इस करके R21 की जगह इस पॉइंट पर मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ R12 बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो F12 वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसको R21 इज इक्वल टू दिस मच, इसको मैं माइनस ये और इक्वल टू R ऑफ 12। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी F12 will be equal to minus of K product of charges and R12 cap। तो इसको इक्वेशन आप लोग सेकंड में, और ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें
तो मिलेगा दैट इज k q1 q2 ओवर r स्क्वायर एंड r12 इस पॉइंट पर भी सेम r12, लेकिन सिंपल सा डिफरेंस है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव, विच मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that f12 is equal to नेगेटिव, और ये सारी वैल्यू इस पॉइंट पे इक्वल है f21 के, तो मैं लिख दिया इधर f21। तो फाइनल रिजल्ट क्या बना कि f12 इज इक्वल टू f21 बट ऑपोजिट। सो ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और ये ऑब्वियस न्यूटन्स थर्ड लॉ, which is ये एक्शन और ये रिएक्शन होगा। और अगर सपोज कीजिए कि अगर दो चार्जेस हम लोगों के नेगेटिव होते हैं, एक चार्ज हम लोगों का नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, सपोज कीजिए, वैसे तो आर्टिकल इस पॉइंट पे कंप्लीट है, लेकिन अगर आप लोगों का एक Q1 मान लीजिए ये है पॉजिटिव और Q2 मान लीजिए नेगेटिव, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फिर से R है, तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज फोर्स ऑन 1/2, उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और फोर्स ऑन 2/1 दैट इज फोर्स ऑन 2/1 उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो ये छोटा मोटा डायरेक्शंस के बारे में आप लोग देखना, मेनली था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो इस पॉइंट पर आपका रिजल्ट कंप्लीट हो रहा है।